सऊदी अरेबिया ने 14 देशों के सिटीजन्स के लिए वीजा इश्यूएंस टेम्पररी रोक दी है। इन 14 देशों में इंडिया भी शामिल है। ये पॉज उम्रा, बिजनेस और फैमिली विजिट वीजास के इश्यूएंस को अफेक्ट करेगा। जिन देशों को ये वीजा सस्पेंशन अफेक्ट करेगा उनमें शामिल है अल्जीरिया, बांग्लादेश, इजिप्ट, इथियोपिया, इंडिया, इंडोनेशिया, इराक, जॉर्डन, मोरक्को, नाइजीरिया, पाकिस्तान, सूडान, ट्यूनीशिया और येमेन। सऊदी अरेबिया ने ये टेम्पररी बैन क्यों लगाया और दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस लिस्ट में इंडिया क्यों शामिल है, क्योंकि सऊदी अरेबिया का अच्छा दोस्त है इंडिया। चलिए इन सारे सवालों का जवाब आपको आज के इस वीडियो में मिलेगा। हेलो एंड वेलकम टू स्विच, मेरा नाम है सिमरन। सऊदी अरेबिया ने वीज़ास क्यों बैन किए हैं इन सारे 14 कंट्रीज़ के लिए, सबसे पहले ये जान लेते हैं। सऊदी अरेबिया गवर्नमेंट ने ट्रैवल रेस्ट्रिक्शंस इंट्रोड्यूस किए हैं ताकि हज पिलग्रिमेज के दौरान एक्सपेक्टेड भीड़ को मैनेज किया जा सके। अथॉरिटीज़ का कहना है कि ये स्टेप उन इंडिविजुअल्स को हज परफॉर्म करने से रोकने के लिए भी है जो बिना किसी प्रॉपर रजिस्ट्रेशन के आते हैं। ये डिसीजन 2024 के हज ट्रेजेडी जैसे हादसों को रिपीट होने से बचाने के लिए लिया गया है, जहां एक्सट्रीम हीट और अनरजिस्टर्ड पिलग्रिम्स के कारण स्टैम्पेड हुआ था। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने ऑफिशियल्स को वीजा प्रोसीजर्स को टाइट करने का ऑर्डर दिया है। नए रूल्स के मुताबिक उम्रा वीजा अप्लाई करने की लास्ट डेट 13 अप्रैल 2025 है। उसके बाद नए उम्रा वीजा तब तक इशू नहीं होंगे जब तक हज का पीरियड खत्म नहीं होता। ऑफिशियल्स ने कंसर्न रेज किया है कि कुछ फॉरेन नेशनल्स के लिए जो उम्रा या विजिट वीजा के थ्रू सऊदी में एंटर करते हैं और फिर इलीगली रुक जाते हैं हज में हिस्सा लेने के लिए। वीजा सस्पेंशन से अफेक्टेड 14 कंट्रीज की फुल लिस्ट में शामिल है अल्जीरिया, बांग्लादेश, इजिप्ट, इथियोपिया, इंडिया, इंडोनेशिया, इराक, जॉर्डन, मोरक्को, नाइजीरिया, पाकिस्तान, सूडान, ट्यूनीशिया और येमेन। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा ने क्लैरिफाई किया है कि ये मूव सिर्फ एक लॉजिस्टिकल स्टेप है जिसका मकसद स्मूदर और सेफर पिलग्रिमेज इंश्योर करना है। इसका डिप्लोमेटिक मैटर से कोई लेना देना नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जिन लोगों ने ऑफिशियली रजिस्टर किया है वो अपने ट्रैवल प्लान्स कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि डिप्लोमेटिक रेसिडेंसी और हज स्पेसिफिक वीजास अब भी वैलिड हैं। अथॉरिटीज ने वार्निंग दी है कि कोई भी व्यक्ति अगर करेक्ट परमिशन के बिना हज परफॉर्म करता हुआ नजर आया या वीजा ओवरस्टे करता हुआ पाया गया तो उस पर 5 साल का एंट्री बैन लग सकता है। इंडिया का नाम इस लिस्ट में इसलिए है क्योंकि कुछ लोगों ने उम्रा या विजिट वीजा का मिसयूज करके बिना ऑथराइजेशन के हज में शामिल होने की कोशिश की थी। कई ट्रैवलर्स इंडिया और दूसरे देशों से ऐसे ही अनऑथराइज तरीके से एंटर हुए और फिर परमिटेड स्टे के बाद भी सऊदी में रुक गए, जिससे वो कोटा सिस्टम को बाईपास कर सके। सऊदी हर कंट्री के लिए लिमिटेड हज कोटा फिक्स करता है। ऑफिशियल्स के मुताबिक ऐसे अनऑफिशियल पिलग्रिम्स की वजह से ही 2024 में एक्सट्रीम भीड़ और हीट का प्रेशर क्रिएट हुआ था, जिसमें 1200 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। इसमें से काफी पिलग्रिम्स के पास अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्ट या मेडिकल सपोर्ट कंफर्म नहीं था, जिससे सेफ्टी और कोऑर्डिनेशन में भी प्रॉब्लम हुआ। अब आपका सवाल होगा कि ये बैन कब तक लागू रहेगा। सऊदी ऑफिशियल्स ने अनाउंस किया है कि 13 अप्रैल 2025 उम्रा वीजास इशू करने की लास्ट डेट होगी। इस डेट के बाद लिस्टेड कंट्रीज के सिटीजन्स को कोई फ्रेश वीजा नहीं दिया जाएगा जब तक हज का सीजन कंप्लीट नहीं हो जाता, जो कि मिड जून तक एक्सपेक्टेड है। 2024 में क्या हुआ था? 2024 के हज के दौरान 1200 से ज्यादा पिलग्रिम्स की मौत हो गई थी जब वो सऊदी अरेबिया के डेजर्ट रीजन के इस्लामिक होली साइट्स में सिवियर हीट का सामना कर रहे थे। हज इस्लामिक लूनर कैलेंडर के अकॉर्डिंग होता है और 2024 में ये सऊदी समर के पीक में हुआ था। हर साल हजारों लोग जो ऑथराइज्ड हज परमिट्स अफोर्ड नहीं कर सकते वो अनऑफिशियल रूट्स के जरिए हज में शामिल होने की कोशिश करते हैं। इन अनरजिस्टर्ड पिलग्रिम्स को एयर कंडीशन फैसिलिटीज का एक्सेस नहीं होता, जिससे ऑफिशियली रजिस्टर 1.8 मिलियन लोगों को सुविधा मिलती है। हज में पहले भी कई ट्रेजेडीज हो चुके हैं, जैसे फायर्स और स्टैम्पेड्स। 2015 में स्टोनिंग द डेविल रिचुअल के दौरान एक बड़ा स्टैम्पेड हुआ था जिसमें 2300 तक लोग मारे गए थे। एक 2019 की स्टडी जो जियोफिजिकल रिसर्च लेटर्स में पब्लिश हुई थी उसमें वार्न किया गया था कि क्लाइमेट चेंज के कारण हज के दौरान हीट स्ट्रेस विच इज 2047 to 2052 और 2079 to 2086 के बीच एक्सट्रीम डेंजर थ्रेशोल्ड तक पहुंच सकता है। सऊदी रॉयल फैमिली हज को होस्ट करना एक बड़ा ऑनर मानती है। किंग सलमान का ऑफिशियल टाइटल भी कस्टोडियन ऑफ द 2
होली मॉस्क विच इज़ मक्का एंड मदीना है। आई होप इस वीडियो से आपको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिल गई होगी कि सऊदी अरेबिया ने ये बैन क्यों लगाया है और इस लिस्ट में इंडिया क्यों शामिल है। ऐसे और भी वीडियोज़ के लिए देखते रहिए स्विच।